हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय। इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आज एग्ज़ाम हुआ, तो उसका कट ऑफ क्या होने वाला है पेपर के बेस के ऊपर। क्योंकि बच्चों ने हमें जो मैसेजेस करे हैं, बच्चों के जो स्कोर आ रहे हैं, जो भी हमारे पेड बच्चे थे, जो भी हमारे यूट्यूब से पढ़े हुए थे, सेफ स्कोर क्या होने वाला और पेपर का लेवल क्या था, तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस कहाँ से पेपर आया है मैक्सिमम, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बच्चे आज पेपर दे के आए हैं, तो आई होप कि उन सबका पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और सबका अच्छा स्कोर भी होगा और आप लोगों ने स्कोर देख लिया होगा। और वीडियो के कमेंट सेशन में आपको स्कोर कमेंट भी करना है कि आपका स्कोर लेवल क्या चल रहा है। बाकी हमारे जो पेड बच्चे थे, हमने उनसे रिव्यू ले लिया है। बहुत सारे बच्चों ने हमें मैसेज करके अपने नंबर बता दिए हैं। ठीक है बहुत सारे बच्चे जिनके 91 92 मार्क्स भी हैं, बहुत सारे बच्चे 80 प्लस भी हैं, 70 वाली लाइन पे भी हैं। तो डिस्कस करते हैं हम कटअप क्या होने वाला है और कहाँ से तैयारी अब नेक्स्ट फर्दर एग्जाम के लिए कैसे करोगे। ठीक है, तो क्या क्या बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो इतना हाई लेवल पढ़ लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और जो पढ़ने वाला उसको स्किप कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपने देख लिया एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से पढ़िए। ठीक है, उसके साथ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कटअप की बात करें तो यहाँ पे जो बच्चों ने हमें अपने नंबर सेंड किए हैं, कितने कितने नंबर ले रहे हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम बच्चे वो 80 वाली लाइन में है। जो अच्छे स्कोर वाले हैं वो 80 वाली लाइन में है। अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट की, पेपर के हिसाब से हमने पेपर देखा, क्योंकि इतने नंबर लेना इतना आसान बात नहीं होती। तो अगर किसी के 85 प्लस मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। 85 प्लस सेफ जोन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एबसेंट थे और 85 नंबर लेना इतना भी मजाक नहीं होता। हर सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ता है। ठीक है, बाकी रही बात कैटेगरी की, तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेना। जैसे एसटी का कटअप सबसे डाउन होता है, तो वो भी अपने आप को अगर सेफ जोन में रखना चाहता है तो 75 प्लस लेके चले। ठीक है, जैसे एससी एसटी हो गया, उसके बाद दूसरी जो आरबीए होता है, तो आरबीए का भी मान के चलो 80 के करीब करीब रहने वाला है। ये सेफ स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 80 प्लस हो तो आरबी वाले भी सेफ हैं। बाकी ओपन में 85 प्लस जिसके नंबर हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं, तो होपफुली इतना सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी पेपर का लेवल आपने देख लिया। मैं आपको बता दूं पेपर का लेवल क्या था। पेपर के लेवल की बात करें तो अकाउंट का जो था, अकाउंट का बेसिकली बहुत आसान था। इसमें बच्चे मैक्सिमम 28 से 29 क्वेश्चन करके आए हैं, और जीके भी इतनी डिफिकल्ट नहीं थी, उसमें भी बच्चे 25 प्लस करके आ रहे हैं। ये 2 सेशन स्कोरिंग थे, दोनों की दोनों सिंपल पूछे गए। कंप्यूटर में थोड़े से क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए थे। अगर हम बात करें अकाउंट, तो हमसे बच्चे जो पेड में पढ़े थे वो इतने क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करके आए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं साइंस का जो हमने पढ़ाया था, साइंस वही बच्चे, उसके बाद पहले जो लाइब्रेरी वगैरह के और भी एग्ज़ाम हुए थे, तो 20 में से 19 क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे नोट्स में आए हुए थे। और आज के पेपर में आपने देखा होगा बच्चे 10 में से 10 करके आए साइंस में, 10 में 10 करके आए इकोनॉमिक्स में, और स्टैट और मैथ इसमें बच्चे 8 से 9 क्वेश्चन करके आ रहे हैं। तो हमने ना तो इसको हाई लेवल रखा, और साइंस का मैंने आपको पहले चैलेंज दिया था इकोनॉमिक्स वगैरह में कि आप यहाँ से एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। एज इट इज़ जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसी में से सारा पेपर आ गया। जिस भी बच्चे ने पढ़ के रिवाइज किया होगा और नोट्स रिवाइज किए होंगे तो उसके क्वेश्चन हो गए होंगे। हमने आपको पहले ही बोला था कि हमारा कंटेंट एज इट इज़ एग्ज़ाम में ही आपको दिखेगा। हमने पहले ही बोला था कि हम तो ना तो हम चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ना ही हम चीज़ें कम पढ़ाते हैं, आपके लेवल से ऊपर रखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है वही चीज़ हम पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके साथ अभी जो बच्चे जेकेपीएसआई की तैयारी करें उनके लिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अभी गलती मत करना। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने जो मॉक बनाए हैं वो 160 प्लस जो मार्क हैं, उसमें 5 तो फुल मॉक हैं, और 5 में जो बच गए बाकी वो सारे क्या हैं, सेक्शनल मॉक हैं। आप कोई भी चैप्टर तैयार कर रहे हो उसका एमसीक्यूज पढ़ के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करनी है तो आप बुक भी ले सकते हो हमारी, इसमें 15,000 प्लस एमसीक्यूज हैं, और वहीं से सारा पेपर यहाँ भी पूछा गया, उससे पहले भी यही पूछा जाता है। तो आप प्रैक्टिस करो मस्ट, और हमने बहुत लो प्राइस में रखा है ताकि बच्चे प्रैक्टिस करें। इतने सारे मॉक आपको दे दिए ताकि आप प्रैक्टिस करो। एक सेक्शन में आप 40 से 50 जब क्वेश्चन देते हो, प्रैक्टिस भी होती है आपकी, आप कुछ क्वेश्चन आते भी हैं, जो आपको नहीं आते वो रिवाइज भी हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चों ने बुक ले ली तो बुक पढ़ो साथ साथ और मॉक दीजिए। अगर आपने बुक वाइड नहीं करी कोई इशू नहीं, आप मॉक दीजिए, क्योंकि ये मॉक अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। फुल मॉक मत दीजिए, बट एटलीस्ट जो सेक्शनल मॉक हैं, जैसे एक एक चैप्टर पढ़ रहे हो उसका मॉक दीजिए। हमने लगभग एक एक टॉपिक में 20 25 सेक्शनल मॉक बनाए हैं, जैसे पॉलिटी में 20 25 मॉक हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आज के पेपर से आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है।
और जिन भी बच्चों को मैंने सेफ स्कोर बता दिया 85 प्लस जिनका भी है वो तो बिल्कुल सेफ है, उनका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाले 80 प्लस मान के चलो और बाकी SC ST 75 प्लस मान के चलो, तो इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इतना ही रहेगा। ठीक है, हमें पता होता पेपर इतना भी सिंपल नहीं था कि देखो इतने नंबर ले आना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, अगर आपको पढ़ा होगा तभी चीज़ें सिंपल लगती हैं। और हमने जो पढ़ाया था उसमें पेपर मैक्सिमम बच्चों ने मैसेज किया कि सर हम लोग साइंस में पूरा पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हैं, अकाउंट बहुत सिंपल था, जीके पूरी होगी सर, स्टैट में अच्छे क्वेश्चन हो गए, उसके बाद इकोनॉमिक्स पूरी एज इट इज़ आपने जो बताई थी वही आई है। तो इससे ज़्यादा और क्या करना आपने, हमने बोला था कि आप ईमानदारी से पढ़िए सिलेक्शन हो जाएगा। तो ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी होती है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए हमेशा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। सो पे ध्यान रखिए अपना, बाकी प्लेलिस्ट में जाइए, JKPSI के सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, जो भी पेंडिंग बचा हो 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है, और बाकी रीजनिंग कंप्लीट है उसकी प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और हाँ, BMC क्लासेस विद अजय आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी प्रैक्टिस मिल रहा है वही से सब कुछ आने वाला है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।